हरिओम। इस कार्यक्रम की शुरुआत पतंजलि योग सूत्र प्रवचन माला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठे, हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर ताड़ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें, चेहरा शांत, शरीर को रिलैक्स रखें, मन को निर्विचार रखें। अब प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना में हम पहले 3 बार ओंकार करेंगे, जैसे अभी किया था वैसे ही। मैं कहूँगा, उसके पीछे आपको कहना है। पतंजलि वंदना करेंगे और फिर गुरु वंदना करेंगे। मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके पीछे आपको बोलना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सावधान, धीरे से आंखें खोल देंगे। आज के दिन इस प्रवचनमाला की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 7 अप्रैल 2013। मुझे मालूम नहीं आप लोगों कितने लोगों को मालूम है कि आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे करके मनाया जाता है। आरोग्य, वर्ल्ड आरोग्य दिवस, पूरी दुनिया में आरोग्यता दिवस आज मनाया जाता है। आरोग्य की परिभाषा अगर देखें तो जो मॉडर्न साइंस है वो बहुत ही लिमिटेड परिभाषा उनकी है आरोग्य के बारे में। मॉडर्न साइंस कहती है कि आरोग्य होना यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी किसी भी बीमारी का न होना यानी आरोग्य है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं यानी आप स्वस्थ हैं, आरोग्य आपका है। लेकिन वो बहुत ही गौण डेफिनेशन है। इसका विस्तृत जो डेफिनेशन है वो आयुर्वेद में दिया है और बहुत ही अच्छे श्लोक के माध्यम से उन्होंने उसे बताया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समदोषः समाग्निश्च समाधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः
स्वस्थेत्यभिधीयते। यानी स्वस्थ कैसे कहा जाता है, वो आयुर्वेद ने बहुत ही सटीक वर्णन उन्होंने इसका किया है इस श्लोक के माध्यम से। समदोष, यानी जिनके दोष जो है वो सम है। अब दोष का मतलब है आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ। तो जिनके तीनों दोष सम अवस्था में है और जिनकी अग्नि जो है पाचक अग्नि वो सम अवस्था में है, समाग्निश्च। समाधातु, यानी जिनके जो धातु है, सप्त धातु करके कहा है आयुर्वेद में, कॉन्सेप्ट है सप्त धातु, रस रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा और शुक्र, ऐसे 7 धातु हैं। ये जो 7 धातु हैं जिनके सम अवस्था में हैं तथा जिनकी मल क्रिया यानी मल विसर्जन करने की जो क्रिया है वो सम है, ऐसे को स्वस्थ कहते हैं। लेकिन यहाँ तक रुके नहीं है वो और आगे दूसरी लाइन में जाते हैं और कहते हैं कि जिनकी प्रसन्नात्मे इंद्रिय मनहा, यानी ये तो सब चाहिए ही चाहिए जो पहली लाइन में दिया है, लेकिन जिनकी मन आत्मा और इंद्रिय जिनकी प्रसन्न है, स्वस्थेत विधीयते, ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। और आज जिस प्रवचन माला की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिस पतंजलि महामुनि को हम लोग, जिन्होंने उनको योग शास्त्र जिन्होंने निर्माण किया है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। और इससे ऐसा कहा जा सकता है कि पतंजलि मुनि ने जो भी अपने ग्रंथ में लिखा है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो जो आयुर्वेद की जो स्वस्थ का डेफिनेशन है वो हम आरोग्य अवश्य ही पा सकते हैं। सिर्फ उन्हें हमें फॉलो करना है। उसी की कड़ी आज यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पतंजलि वंदना की, तो सबसे पहले उनको समझना है, तो उनकी प्रार्थना को समझना पड़ेगा कि प्रार्थना हमने क्यों की। इसके एक एक शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। ये प्रार्थना पतंजलि ने नहीं लिखी है या पतंजलि के काल में भी लिखी नहीं गई थी। इस प्रार्थना को 11वीं सदी में भर्तृहरि नाम के किसी ऋषि ने लिखी थी। भर्तृहरि ने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, 100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। उसी में से एक श्लोक उन्होंने पतंजलि वंदना के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करो तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से पतंजलि मुनि की 3 विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल होती है कि 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें उनको महारत हासिल था। पहला क्षेत्र है योग का क्षेत्र, दूसरा है आयुर्वेद और तीसरा है संस्कृत। इन तीनों क्षेत्र में उनको महारत हासिल था। तो वो कहते हैं कि योगेन चित्तस्य, यानी चित्त का आगे दिया है मलम लिखा है ना, तो मलम वो कॉमन है सबके लिए, यानी मल जिन्होंने दूर किया। तो योगा के माध्यम से जिन्होंने चित्त का मल दूर किया, पदेन वाचाम, यानी अपनी वाणी से, पदेन यानी वाणी से जिन्होंने व्याकरण ग्रामर का मल दूर किया, और शरीर का मल जिन्होंने वैद्यकीय ढंग से दूर किया, ऐसे महान श्रेष्ठ पतंजलि मुनि को प्रवरम मुनि नाम पतंजलिन प्रांजलिरानतोस्मि, ऐसे श्रेष्ठ महामुनि पतंजलि को हम हाथ जोड़ के वंदना करते हैं। यही इस श्लोक का मीनिंग है। और इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए पतंजलि के प्रति हमारी श्रद्धा निर्मित होती है, तभी हम इस सफर पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 विशेषताएं दी है। योग शास्त्र के बारे में तो कहा ही है, योग शास्त्र तो उनकी पर्सनल निर्मित है, उन्होंने खुद उसका निर्माण किया है पतंजलि में। लेकिन पतंजलि के दौर के टाइम ही, उससे पहले कुछ समय, पाणिनि नाम के एक व्याकरणकार थे जिन्होंने लगभग 3000 साल पहले संस्कृत व्याकरण की रचना की है। और इतना शुद्ध व्याकरण उन्होंने रचित किया कि आज इतने सालों में भी उसमें कोई भी बदलाव अब तक नहीं हुआ है।
हम देखते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 3000 सालों में कोई भी बदलाव नहीं लाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर को संस्कृत बहुत ही प्रिय है, यानी कंप्यूटर संस्कृत बहुत अच्छे से समझ सकता है, आगे जाके संस्कृत बोलना, संस्कृत सभी चीज़ें संस्कृत से कंप्यूटर से हो सकती हैं। तो ऐसे संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने निर्मित किया था। उसी के ऊपर उनके अष्टाध्यायी व्याकरण के ऊपर अष्टाध्यायी व्याकरण करके उन्होंने लिखा था, उसके ऊपर पाणिनि के जो इस व्याकरण के ऊपर महाभाष्य, भाष्य और टीका यानी कहते हैं उन्होंने पतंजलि के नाम पे अर्जित है वो, यानी पतंजलि ने उनके ऊपर महाभाष्य लिखा है। फिर आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता, उसके संस्करण के नाम पतंजलि के नाम पे ऐसा लिखा गया है कि पतंजलि ने उसका संस्करण भी किया था। ऐसे 3 बड़े क्षेत्र हैं, आयुर्वेद, संस्कृत और योग। तीनों क्षेत्रों में इतना बड़ा काम करना, तो मन में कुछ लोगों के डाउट उठता है और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं पतंजलि एक थे कि कोई 3 पतंजलि थे। देखो नाम तो सेम हो सकता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम सेम हो सकता है। तो ऐसा मन में डाउट आता है, कुछ लोग वाद विवाद करते हैं कि नहीं एक पतंजलि नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं 3 पतंजलि थे। लेकिन ये सब वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने जो तत्व ज्ञान दिया है अगर उसको हम समझेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो इस वाद विवाद में पड़ने की क्या फर्क पड़ता है, पतंजलि 1 हो या 3 हो। उन्होंने जो इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया है, हमें उसको समझना है और अपनी ज़िंदगी में उसको आचरण में लाने का प्रयास करना है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं तो मन में कुछ ना कुछ ऐसा जिज्ञासा रहती है कि भाई पतंजलि मुनि हैं कौन, उनके बारे में कुछ, उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिताजी के बारे में, या उनसे कोई जुड़ी हुई कथा है। देखिए ये तो पतंजलि मुनि का काल लगभग 200 से 400 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से लगभग 2000 उसको ऐड कर लेंगे तो 2400 या 2500 साल पुराना उनका काल है। इसके ऊपर भी बहुत से लोग विवाद करते हैं कि कहीं 50 BC है या 400 BC है, उसके ऊपर कोई विवाद करने का मतलब नहीं है। लेकिन इतने जूने ज़माने के वो हैं, तो उस समय का इतिहास पूरा तो अवेलेबल नहीं है। उस समय कुछ ऐसा लिखने की प्रथा भी नहीं थी, न कोई लेखन का साधन था, न कोई कागज़ पेंसिल पेन थी, न कोई प्रिंटिंग की व्यवस्था थी कि भाई जो उन्होंने कहा वो प्रिंट किया हुआ है, इतिहास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ भी जो कहाँ से जो मिलते हैं चीज़ें हम एकत्रित करते हैं उनसे, और फिर उनसे कुछ ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की कि उनका काल कब हुआ होगा। उनके जन्म के बारे में छोटी सी कथा है जो आपको मैं कहूँगा कि कथा के बारे में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट रहता है। इनफैक्ट बड़े बड़े प्रवचनों में, सत्संगों में लोग जाते हैं तो कथा में बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों के, भाई कथा क्या है। तो कथा अच्छी तरह ध्यान से सुनते हैं और वो दिमाग में रहती भी है। अभी जो कथा मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूरी नहीं है वो सच हुई हो, लेकिन जो भी तथ्य हासिल है उसके माध्यम से एक कथा निर्मित हुई है कि उनका जन्म गोनार्द नाम के गांव में विदिशा उज्जई रोड पे, ऐसा कहा है, उनका जन्म हुआ है। माँ का नाम गोणिका है, उनका दूसरा नाम आदि शेषा भी है, यानी शेषनाग के वो कहते हैं कि अवतार है। इसमें ऐसी कथा है जो मैंने एक किताब में पढ़ी, गुरुजी ने भी वो कही है अपने प्रवचन माला में। थोड़ी सी आदि कथा है, उसको जोड़ के किताब में, अयंगर जी की किताब में बहुत ही अच्छी कथा उनका उल्लेख किया है कि एक बार विष्णु जी अपने शेषनाग के ऊपर, उनकी सैया होती है आपको मालूम है, वहाँ पे लेटे हुए थे, और यानी उसको आदि शेषा भी कहते हैं। तो सामने वो शिव भगवान जी का नृत्य देख रहे थे। तो जैसे ही वो नृत्य शिव भगवान जी का चालू था तो उतने मगन हो गए उसमें विष्णु जी कि उनकी शरीर का भार बहुत बढ़ने लगा, धीरे धीरे बहुत हैवी होने लगे। जैसे जैसे वो नृत्य के स्टेप्स हो रहे थे शंकर जी के, शिव भगवान जी के, वैसे वैसे उनकी बॉडी बहुत हैवी होते जा रही थी, और इतनी हैवी हो रही थी कि वो शेष भगवान को, आदिशेषा को वो सहन नहीं हो रही थी, इतना हैवी उनकी बॉडी हो गई।
लगता था कि प्राण निकल जाएंगे, इतनी हैवी बॉडी उनकी हो गई। और जैसे ही फिर वो शिव भगवान जी का नृत्य वहाँ पे रुका और वैसे ही उनकी बॉडी फिर हल्की होते गई और फिर वो नॉर्मल हो गई। तो इसमें उन्होंने विष्णु जी को पूछा कि ये आप में क्या परिवर्तन हुआ, इतना बॉडी आपकी हैवी कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि शंकर भगवान जी के नृत्य में मैं इतना तल्लीन हो गया, इतना उनका बहुत ही सुंदर नृत्य देख के मैं इतना तल्लीन हो गया कि इस प्रकार की घटनाएं घटती है। तो ऐसे उनके मन में भी विचार आया, आदिशेषा के मन में, कि मुझे भी शंकर भगवान के अंडर ये डांस सीखना है। तो ऐसे उन्होंने इच्छा जताई। तो अभी विष्णु जी ने कहा इनकी इच्छा पूरी करनी, तो उनको कहा कि भाई आपको मैं धरती पे भेजूंगा और आपको फिर वहाँ पे विधि मिलेगी, वहाँ पे आपको शंकर जी के अंडर आपको मैं डांस सीखने की विधि मिलेगी और आपको एक व्याकरण की भी रचना वहाँ पे करनी है। ऐसा करके उनको कहा तो बहुत खुश हो गए वो आदिशेषा। तो उनके मन में फिर वही विचार चलने लगा कि मुझे जाना है, मुझे जन्म लेना है, मुझे अवतार लेना है धरती पे। तो फिर वो ध्यान में गए, मेडिटेशन करने लगे और उन्होंने सोचने लगे मेरी माँ कौन होगी। वो मन में वो मेडिटेशन के माध्यम से वो विचार करने लगे। और फिर जैसे गोणिका, जैसे बताया आपको उनका माँ का नाम है, उनको कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो सूर्य देवता से उपासना करती थी कि मुझे एक बच्चा मिले, कि जैसे जो भी मुझे ज्ञान है मैं उस बच्चे को वो दे पाऊँ। तो वो भी प्रार्थना करती थी। तो सूर्य भगवान ने उसको कहा था कि भाई तुम मेरे को रोज़, किसी ने कहा था कि सूर्य भगवान को रोज़ अर्घ दो, अर्घ देते ना हम लोग सूर्य भगवान को, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ऐसा फिर जब आदिशेषा को लगा कि यहाँ पे मुझे अवसर है, जन्मदानी गोणिका को मैं अपनी माँ बना सकता हूँ, तो उनकी मन में ये इच्छा थी कि उनका मैं पुत्र बनूँ और फिर उनकी भी इच्छा थी कि मुझे पुत्र मिले। तो फिर एक दिन वो ऐसे आंखें बंद करके सूर्य को अर्घ दे रही थी, तो उनके हाथों में कुछ ऐसा मूवमेंट्स होने लगी। तो सडनली जब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो एक सांप का छोटा सा बच्चा उसमें वो ऐसा हिल रहा था। और सडनली फिर धीरे धीरे उसने अपना रूप बदल के मनुष्य का रूप लिया, लेकिन उस मनुष्य के रूप में आधा जो उनका भाग था, ऊपर का भाग वो आदमी का था और नीचे का भाग वो सर्प का था। तो गोणिका जी को लगा कि मैं तो भगवान से पुत्र मांगने, शायद यही पुत्र उन्होंने मुझे दिया है। तो फिर उसी को अपना पुत्र मान के उन्होंने उसको पाला पोसा और फिर उसका नाम पतंजलि रखा गया। अंजलि यानी हाथ जोड़ के वो कर रही थी ना प्रार्थना, और पत यानी पढ़ना, ऊपर से आके पढ़ा, यानी कोई ऊपर से आके पढ़ा, इसलिए उनका नाम रखा गया पतंजलि। ऐसा एक कथा है, ये दंत कथा भी हो सकती है, कोई फिक्स प्रमाण नहीं है, आप इसको पक्का कथा मत सोच के चलना। लेकिन शुरुआत है इस प्रवचन माला की, तो कुछ ना कुछ कथा होनी चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, कथा के बारे में। कल को आप कहाँ से दूसरी जगह सुनेंगे तो आपको पता, हमको बताया नहीं, इसलिए आपको इसका उल्लेख यहाँ पे किया है। तो पतंजल योग सूत्र जो है ये बहुत ही कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत ही छोटा ग्रंथ है। आज भी इतना है कि इतने छोटा पॉकेट में आ सकता है आपके ग्रंथ। उसमें 195 सूत्र है, या कुछ लोग कहते हैं 196 सूत्र है। और फिर यहाँ पे विवाद खड़ा होता है, कुछ लोग प्रूव करते हैं कि नहीं 195 है, हम लोग राइट है, और कुछ लोग कहते हैं कि 196 है। अब उस जमाने का जो मैंने आपको कहा, उस काल में कोई लिखित तो कुछ है नहीं, उपलब्ध, और पतंजलि भी अभी यहाँ पे है नहीं कि वो बताएंगे 195 थे कि 196 सूत्र थे। तो ऐसा जो भी भारत का इतिहास है वो ऐसे ही आया है, यानी मुख से आया है, यानी गुरु ने अपने मुख से सब सूत्र श्लोक बताए हैं अपने विद्यार्थियों को, और फिर उन्होंने पाठ किया है, और वैसे ही बाद में जब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तब उसको लिखा गया। तो ये सब पाठांतर के माध्यम से ये सब सूत्र श्लोक आए हैं। तो पाठांतर के माध्यम से आए हैं, बाद में लिखना शुरू किया गया जब फैसिलिटी शुरू हुई। और स्टार्टिंग में तो भोज्य पत्र थे, यानी पत्तों पे लोग लिखते थे, पत्तों के यानी पेड़ के कांटों से ही पत्तों पे लिखने की प्रथा थी। ऐसे कुछ भोज्य पत्र उपलब्ध हैं, पतंजलि योग सूत्र के भोज्य पत्र भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब कुछ लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, जब साधन हासिल हुए, तो कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया। तो उसी लिखने के में कभी कभी कुछ मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए शायद एक सूत्र कम है, लेकिन इतनी मिस्टेक नहीं। देखो 196 सूत्र कोई लिखे और उसके बाद लिखते आए, ऐसी प्रथा चले और आज तक वो चलते रहे, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक सूत्र का मिस्टेक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 196 करके ही चलेंगे, क्योंकि एक सूत्र को भी हम क्यों छोड़ें, एक एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम 196 करके ही चलेंगे, इसमें विवाद में हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन ये सूत्रमय ग्रंथ जो पतंजलि ने लिखा है वो इतना प्रभावी था कि उसको दर्शन में समावेश दिया गया। अब दर्शन ग्रंथ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ही जूने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं। कुछ लोगों ग्रंथों को दर्शन में शामिल किया गया। कौन से ग्रंथ है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी उच्च कोटि का उन्होंने ज्ञान उस छोटे से ग्रंथ में दिया कि उसको दर्शन का दर्जा हासिल हुआ। यानी जो षड दर्शन है, 6 दर्शन जो प्रमुख दर्शन है, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 16 दर्शन है, 21 दर्शन है, लेकिन उसमें से प्रमुख जो है 6 दर्शन है। उन षड दर्शनों में 6वां दर्शन है वो पतंजल योग सूत्रों का दर्शन करके माना गया, पतंजल योग दर्शन कहा गया उसको। उसके बाद किसी को भी ग्रंथ को दर्शनों में शामिल नहीं किया गया, वहां पे वो रुकता है। तो इन षड दर्शनों में उसको शामिल किया गया है। अब इन षड दर्शनों के बारे में इतिहास देखेंगे तो सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, जो कि 3200 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, यानी उसको अगर ऐड करें 2000 हो तो यानी 5.25 से 5,500 साल पहले का वो ग्रंथ है। सोचो भारत भूमि कितना कुछ ना उस टाइम पे लोगों के पास इतनी प्रतिभा रही होगी। 5,500 साल पहले उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ की, कितनी सोशल कंडीशंस कितनी अच्छी होगी उस समय पे भारत की, कैसे ऐसे ग्रंथ, महान ग्रंथ। कपिल मुनि ने जो उसका लिखा है वो सांख्य दर्शन, और उसका उल्लेख तो भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार किया है। फिर दूसरा ग्रंथ है दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जो 1000 साल पहले कणाद मुनि ने लिखा है। फिर न्याय दर्शन है 500 साल पहले गौतम मुनि ने ये लिखा है। फिर पूर्व मीमांसा है 400 साल बिफोर क्राइस्ट जैमिनी मुनि ने लिखा है। फिर उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहा जाता है 400 साल पुराना है बिफोर क्राइस्ट, बादरायण व्यास जी ने उन्होंने लिखा है। और फिर लास्ट दर्शन है योग दर्शन, जो कि 200 to 400 BC पतंजलि मुनि ने उसको लिखा है। अब दर्शनों में क्या है, तत्व ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान मिलता है। कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दर्शनों के माध्यम, दर्शन यानी देखना, एक्चुअली दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। नॉर्मली हम देखते हैं आंखों के माध्यम से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना है वो अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपनी आत्मा को देखना, उसको कहते हैं दर्शन। तो उसमें कुछ जीवन के मूल सवाल है, उनका उत्तर देने का प्रयास ये दर्शन शास्त्र करते हैं। दर्शन करते हैं कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जन्म मरण का चक्र क्यों चालू है, और जन्म का लक्ष्य जो है कैवल्य, मुक्ति और निर्वाण है। ऐसे कुछ बातें इन दर्शनों में बताई जाती है। तो ये सब बातें तो पतंजलि के दर्शन में भी मिलता है, यानी योग दर्शन में भी आपको ये सब बातों का उल्लेख मिलेगा। पतंजलि ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको बताया है। लेकिन फिर भी जो पतंजलि जी का दर्शन है और अन्य दर्शन है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क समझना पड़ेगा कि जो अंतिम लक्ष्य साध्य करने के लिए जो साधना चाहिए, जो साधना मार्ग चाहिए, किस मार्ग पे चलें कि जैसे हमें अंतिम लक्ष्य मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य हासिल हो, उसका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। वो सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल मार्ग नहीं बताते। लेकिन पतंजलि मुनि ने अपने ग्रंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल मार्ग, जो हम लोग भी अपनाते हैं, हमारी संस्था अपनाती है, अष्टांग योग का मार्ग उन्होंने बताया है। इसलिए इसको प्रैक्टिकल दर्शन अथवा प्रायोगिक दर्शन करके भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अन्य दर्शनों से। पतंजलि को एक साइंटिस्ट के रूप में भी कहा जा सकता है कि 196 सूत्र है। अब सूत्र के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सूत्र यानी क्या, एक लाइन का एक सूत्र होता है। एक लाइन होता है ना, सिंपल एक लाइन, उसका यानी 196 सूत्र यानी 196 लाइन। और 196 लाइन में इतना प्रायोगिक प्रैक्टिकल दर्शन जो 2500 साल पहले उन्होंने निर्मित किया था, और आज भी उसकी अनुभूति इतने लोग ले रहे हैं, यानी कितनी अलौकिक प्रतिभा उनके पास होगी ये सब लिखना, और इतने छोटे से सूत्रमय ग्रंथ में इतने विचार प्रकट करना। इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति पतंजलि मुनि थे। और 2500 साल पहले की लोगों की स्थिति क्या थी उस समय उन्होंने लिखा है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे 2500 साल वाले जो हमारे आज के जो सवाल हैं,
उसका भी उत्तर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको इन ग्रंथ में मिलेगा। यानी इतनी उनको दृष्टि थी कि 2500 साल बाद भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं और आज भी हमें टप्पे टप्पे पे, कदम कदम पे उनके सूत्र उपयोगी पड़ते हैं। ओशो जी ने तो उनको आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट कहा है। उनके प्रवचन माला में कुछ इंग्लिश में उन्होंने कमेंट्री दी है जो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाना चाहता हूं कि पतंजलि was a very rare enlightened person like Buddha, Krishna, Christ, Mahavir, Muhammad and Zarathustra. But they all lack the scientific approach which Patanjali had. यानी इनकी तुलना कर रहे हैं इन सब से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन की स्थापना की, बहुत कुछ अच्छा ज्ञान दिया इन सभी ने, लेकिन फिर भी उनमें और पतंजलि में डिफरेंस क्या था कि वो साइंटिफिक अप्रोच उनके पास नहीं था और पतंजलि का अप्रोच जो उनका अप्रोच है वो प्योरली साइंटिफिक है। वो आइंस्टाइन जैसा उनका अप्रोच है, वो जैसे आइंस्टाइन इन द वर्ल्ड ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा जी का भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो लगभग 2500 साल पहले, यानी पतंजलि के काल के आसपास, थोड़े पहले हुए होंगे बुद्धा जी। तो गौतम बुद्ध जैसे उस क्षेत्र में, जब उस जमाने में पतंजलि आइंस्टाइन थे, और अगर उस जमाने में नोबेल प्राइज देने की अगर प्रथा होती ना तो पतंजलि को अवश्य ही नोबेल प्राइज मिलती थी। ही वॉज एन एज एग्जैक्ट एज मैथमेटिकल फॉर्मूला, सिंपली डू व्हाट ही सेज एंड यू गेट द रिजल्ट्स। जो वो कहते हैं उसे सिर्फ हमें फॉलो करना है और आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। जैसे गणित में कहते हैं 2 + 2 4 होते हैं, यहाँ अगर पानी को उबालो तो 100 डिग्री पे उबलता है, उसको कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है, वो तो फैक्ट है ना। सो फॉर दैट कोई बिलीफ या बिलीफ की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। तो वो कहते हैं ऑन दिस अर्थ नेवर अ मैन एग्जिस्टेड लाइक पतंजलि। बहुत ही बढ़िया शब्दों में उन्होंने पतंजलि की व्याख्या की है अपने प्रवचन माला में। अब आप कहेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि इन सूत्रों का विवेचन करने वाली ये माला आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और जैसे सोनी सर ने आपको बताया कि इसका जो मुझे प्रेरणा मिली वो है हमारे गुरुजी ने ये माला मराठी में शुरू की लगभग 5 साल पहले, 2007 में, 5.5-6 साल पहले उन्होंने शुरू की और वो लगभग 4-4.5 साल तक उन्होंने ये प्रवचन माला चलाई। लगभग 50 उनके व्याख्यान है, उसकी सीडी उपलब्ध है, मराठी में है। बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्ञान अभी दूसरों को बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभूति में ली है। तो जो अनुभूति मुझे आई, मुझे लगता है कि दूसरों को भी आने चाहिए, आप सबको भी अनुभव आ सकता है। इसीलिए इस प्रवचन माला की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सूत्र सब संस्कृत में है और संस्कृत तो हमें बहुत लोगों को आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सीखने की। उसके लिए एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। गूगल पे अगर आप जाएंगे तो एक वेबसाइट है, वो बाद में मुझसे आप उसकी साइट ढूंढ लेना। गूगल सर्च में आप जाएंगे, संस्कृत लर्निंग अगर आप उसमें टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी आचार्य करके। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप संस्कृत घर बैठे सीख सकेंगे। तो अर्थ अगर समझना है संस्कृत के सूत्रों का, तो उसका संस्कृत के नियम हमें वापरने पड़ेंगे। संस्कृत के नियम होते हैं, कुछ संधि होती है, कुछ समास होता है, उनका विग्रह करना पड़ता है, उनको तोड़ना पड़ता है और फिर शब्दों का अर्थ हमें समझना पड़ता है। और शब्दों का अर्थ समझ लिया यानी सूत्रों का अर्थ समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत से विवेचन करता हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के विवेचन किए हैं पतंजलि योग सूत्रों पे, उनका आधार हमें लेना पड़ेगा, तभी हम इन सूत्रों को समझ पाएंगे। तो ये विवेचन होते हैं, उनको 2 प्रकार का नाम दिया जाता है। एक होता है भाष्य, दूसरा होता है टीका। जो सबसे पहले विवेचन करता होते हैं उसका नाम रखा जाता है ये भाष्य है, यानी पतंजलि का के ऊपर भाष्य है, उसको भाष्य कहा जाता है। और उसके बाद जो भी विवेचन करता है उसका विवेचन करते हैं। आज लगभग 100 से ज्यादा विवेचन करताओं ने उसके ऊपर विवेचन किया, लेकिन सबको भाष्य नहीं कह सकते, सिर्फ पहले को भाष्य कहते हैं और उसके बाद जो भी उसका विवेचन करता है उसको टीका ग्रंथ कहते हैं। अब इसमें टीका यानी टीका टिप्पणी नहीं है, यहाँ पे टीका यानी उसके ऊपर हमें उन्होंने लिखा है, उसको टीका ग्रंथ कहा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बहुत सारे विवेचन उपलब्ध हैं, कुछ विवेचन तो संस्कृत में उपलब्ध हैं। पहले जमाने में तो संस्कृत ही भाषा चलती थी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में बाद में विवेचन हुए हैं,
तो सबसे पहला जो विवेचन हुआ जिसको भाष्य कहते हैं वो है व्यास भाष्य, जो पहली सदी में हुआ है। उन्होंने वो रचना की, उसका काल एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन टेंटेटिवली ऐसा है कि पहली सदी में उन्होंने ये विवेचन किया था। व्यास, अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, ये व्यास वो महाभारत वाले व्यास हैं कि दूसरे कोई व्यास है, कि हमें कोई इसको कंट्रोवर्सी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही ध्यान में रखें कि व्यास भाष्य सबसे पहला है विवेचन उनके ऊपर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सेंचुरीज में यहाँ पे लिखा है। वृद्ध भोज 6th सेंचुरी में, वाचस्पति मिश्र 9th सेंचुरी में, विज्ञान भिक्षु 14th सेंचुरी में, भोजराज 11th सेंचुरी में, भाव गणेश 16th सेंचुरी में, रामानंद सरस्वती 16th सेंचुरी में, नारायण भिक्षु 17th सेंचुरी में, उदय शंकर नागेश 18th सेंचुरी में। ऐसे ऐसे विवेचन है, लेकिन ये संस्कृत में विवेचन है, यानी पहले संस्कृत श्लोक डिफिकल्ट और फिर संस्कृत में विवेचन, यानी और समझना मुश्किल। और उन्होंने तो ओशो जी ने अपने प्रवचन में कहा कि इतने डिफिकल्ट किया है कि वो सूत्रों से भी ज़्यादा डिफिकल्ट करके इन्होंने विवेचन किया, क्योंकि विवेचन करता वो अपना जो ज्ञान है उसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में क्या है कि जो विवेचन कर रहे हैं वो नॉर्मल लोगों को समझेगा भी नहीं, उन्होंने उसके बाद ध्यान दिया ही नहीं, वो बस विवेचन करते गए और वो संस्कृत में है और इतना डिफिकल्ट है कि समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें कुछ इंग्लिश, मराठी, हिंदी में जो विवेचन करता है उनका आधार लेना पड़ेगा। और सबसे पहला जो विवेचन है स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में किया है, जिसका नाम रखा गया है राजयोग। अब राजयोग को पतंजल योग भी कहा जाता है। राजयोग की किताब में विवेकानंद जी ने लिखा है, वो यही 196 सूत्र के बारे में उन्होंने विवेचन किया है अपने इस राजयोग के बुक में। अब राजयोग है, हठ योग है, इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा विवेचन है 1948 में, लगभग 50-60 साल पहले ही है, अप्रबुद्ध नाम के एक व्यक्ति ने किया है, मराठी में विवेचन है। डॉक्टर कोलटकर ने 1951 में विवेचन किया है। उन्होंने जो बुक लिखा है, इतना बड़ा ग्रंथ है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना अच्छा विवेचन है, ऐसा कहते हैं जिनको समझता है, कि इसके लिए उनको डॉक्टरेट का पदवी हासिल हुई। इस किताब के लिए उनको डॉक्टरेट मिला 1951 में डॉक्टर कोलटकर को। फिर सिद्धेश्वर शास्त्री जी है 1978 में, मराठी में है। पी.वाई. देशपांडे 1975 में, खरा पातंजल योग। ऐसे नाम देते हैं खरा, यानी वो खरा है, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन नाम देने की पद्धति है, तो कुछ लोगों ने कुछ नाम दे दिया, खरा पातंजल योग। फिर स्वामी स्वानंद सरस्वती 1979 में, पातंजल योग विद्या हिंदी में है। डॉक्टर पी.वी. वर्तक 1986 में मराठी में है। बहुत ही बढ़िया उनका विवेचन है, तथा ऐसा कहते हैं कि उनको सिद्धि हासिल है और वो समाधि लगाते हैं और मार्स के प्लैनेट पे जाके समाधि में जाके जाते हैं। उसका उल्लेख आगे के प्रवचनों में धीरे धीरे आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा विवेचन उन्होंने किया है। फिर पी.वी. करम्बरेकर योग विद्या धाम के हैं, कैवल्य धाम के हैं, और योग विद्या धाम के लिए भी उन्होंने किताब लिखा मराठी में, और 1989 में हिंदी में उन्होंने प्रवचन जो किए थे योग कैवल्य धाम में, उसका उन्होंने किताब लिखा है। ओशो जी के 100 से ज़्यादा प्रवचन हैं, इंग्लिश में है वो, अल्फा एंड ओमेगा ऑफ योग, जिसका बाद में हिंदी में किताब भी लिखा गया है। और मुझे बहुत ही खुशी से यहाँ बताना पड़ रहा है कि वो किताब मुझे वासु जी, हमारे जो पूर्व उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे वो भेंट दी थी। बहुत ही बढ़िया किताब है, वो भी हिंदी में उपलब्ध है, 5 वॉल्यूम्स हैं। शरद चंद्र कोपरडेकर ने 1995 में मराठी में विवेचन किया है। स्वामी आनंद ऋषि जी ने बहुत सारे विवेचनों का संकलन किया है, मराठी में लिखा है, बहुत अच्छा किताब है वो भी। I.K. टैमिनी, बहुत ही साइंटिफिक किताब है, इंग्लिश में है वो, उसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान लेंगे बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अयंगर जी ने बहुत ही अच्छा बुक लिखा है, लाइट ऑन पतंजल योग सूत्र, इंग्लिश में है लेकिन वो। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम। स्वामी सत्यानंद सरस्वती हमारे गुरुजी श्री विश्वास मंडलिक के भी गुरुजी हैं, मंडलिक जी के गुरुजी हैं। आनंद श्री धर्म ज्योति जी हमारे जो गुरुजी हैं, उनके गुरुजी हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती। 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, मुक्ति के 4 सोपान, उन्होंने ऐसा किताब हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। और लेटेस्ट एक किताब है 2012 में, जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था, 2012 में, योग सागर करके सावंत जी हैं अहमदनगर से, उन्होंने मराठी में बहुत अच्छा किताब लिखा है। तो इतने सब बुक्स होने के बाद, इतने सब विवेचन होने के बाद भी आज भी और लगता है कि और विवेचन होना चाहिए। जैसे 2012 में अभी किसने लिखा है किताब, यानी इसकी जरूरत और पड़ती है। उसका कारण क्या है कि ये सूत्रमय ग्रंथ है। सूत्रमय ग्रंथ होने के कारण क्या होता है, अलग अलग विवेचन करता अपना अलग अलग मत रखते हैं, उसका अलग अलग अपना अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। शब्दों का अर्थ तो वही होता है, शब्दार्थ तो वही होता है, लेकिन
उनके मन में जो भाव होता है, उस समय उनकी जो मन की दशा होती है, वो जो भाव उठता है उसके हिसाब से वो विवेचन करते हैं, उसकी मीनिंग बताते हैं, उसको कहते हैं भावार्थ। और तीसरा होता है धान्य अर्थ। धान्य अर्थ का मतलब क्या है कि पतंजलि मुनि को क्या अभिप्रेत है, वो हमें तभी मालूम पड़ेगा, उनकी दिशा क्या है। जब हम उनके सब सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है कि उनकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें पतंजलि मुनि लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर अगर हम अर्थ निकालेंगे तो उसको कहते हैं धान्य अर्थ। और लास्ट अर्थ जो निकलता है वो आपकी पर्सनल अनुभूति से निकलता है। यानी आपने बहुत सारे विवेचन सुने, फिर आपने प्रैक्टिकली उसको अपनी जिंदगी में अपनाया, फिर आपको क्या अनुभूति आई, उसके हिसाब से भी आप उसका अर्थ लगा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। इसलिए अनेक विवेचन करता है, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग बुक्स करते हैं। अगर आपको कोई एक सूत्र का अध्ययन करना है तो एक्चुअली अलग अलग किताबों से उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। फिर हमें जो लगता है अनुभूति हमको आ जाइए, उसको हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमें शिष्य की भूमिका हमारी बहुत होना जरूरी है। हमारी भूमिका जो होनी चाहिए वो शिष्य की होनी चाहिए। गुरु की भूमिका तो हमारे गुरु जी हैं, श्री विश्वास मंडलिक जी, और पतंजलि मुनि जो हैं वो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे गुरु की भूमिका निभाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसमें कोई भी डाउट नहीं कि उसमें कुछ भी चेंजेस हो नहीं सकते हैं। वो इतने परफेक्ट ज्ञान दिया है, और अगर हम कुछ वो ज्ञान हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सिर्फ जो मिस्टेक है वो हमारे में ही है, हमारे शिष्यत्व में कुछ कमी है, तभी हम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो जो ज्ञान दिया है, अपने गुरु की भूमिका उन्होंने निभाई है। हमें अभी क्या करना है, अपने शिष्य की भूमिका निभानी। और शिष्य की भूमिका अगर निभानी तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान नहीं है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हमें ज्ञान है, हमने किया है, हमने तो प्रवीण किया है, हमने तो पंडित किया है, हम अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान है, हमें यहाँ पे क्या मिले, चलो देख ले क्या आज मिलता है कुछ ज्ञान। ऐसे अगर हम मन की भावना रखेंगे, ऐसे अपने मन का घड़ा हम पहले से ही भर के रखेंगे तो कुछ भी ज्ञान अंदर जाने वाला नहीं है। तो उस घड़े को पहले क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। वो जब घड़ा खाली होगा तभी ज्ञान अंदर जाएगा। और मन के घड़े को खाली करना यानी क्या है, अहम को छोड़ना पड़ेगा, उस ईगो को निकालना पड़ेगा। ईगो के कारण हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। ज्ञान, यहाँ पे भी बहुत से लोग बैठे हैं तो जरूरी नहीं सबको ज्ञान मिल रहा है अंदर। अगर मन में अहंकार रहेगा कि क्या यहाँ पे सुनने को आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, तो ऐसे मन में कुछ अहम भाव रहेगा तो फिर वो आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ओशो जी के भाई हैं शैलेंद्र जी, ओशो शैलेंद्र जी, उन्होंने एक अच्छा सा एक जोक बताया है कि एक बार एक व्यक्ति एक ट्रेन में जा रहा, एक बैठा था व्यक्ति, अपने दोस्त मित्र उसके बाद आते हैं, तो वो सोल्जर है, वो दोस्त जो है ना वो सोल्जर है, युद्ध भूमि में युद्ध करके आया था। तो अपनी बातें बता रहा है वो कि युद्ध में हम गए थे, उसमें इतने सरों को काटा हमने, क्या किया, इतने सरों को हमने काटा और इतने खून का बहाव हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें वो उसको बता रहा था। तो इस दोस्त को भी लगा कि भाई इतनी सब बातें बता रहे हैं तो मुझे भी अपना कुछ बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत साल पहले मैंने भी युद्ध किया था, युद्ध भूमि में गए थे, लेकिन हम लोगों के पैर काट के आए। तो वो थोड़ा चकित रह गया कि भाई हम तो नॉर्मली सर काटा जाता है युद्ध भूमि में, पैर काटे कैसे जाते हैं आप, ये इसका तो बताओ सही, पैर क्यों काटे आपने भाई। तो उन्होंने कहा कि जो सैनिक जो मरे हुए थे ना सैनिक, उनके हम जाके पैर काट के आ गए। यानी कुछ ना कुछ अपना अहम दिखाने के लिए। और वो ऐसा भी कहते हैं कि आपने तो बहुत खून खराबा किया, आप तो खून से लपथप होके आओगे, हम तो बिल्कुल एकदम शुद्ध होके आए, कोई भी खून का एक टीका भी हमारे शरीर पे नहीं पड़ा, इतना शुद्ध होके हमने ये काम करके आए। यानी अहंकार इतना भरा भरा होता है लोग कि अपना कुछ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अहम का भाव निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निरअहंकार का भाव होगा, तभी हम योग में प्रविष्ट हो पाएंगे, ऐसा कहा था। और उसी में एक्चुअली सच्ची वीरता है। जो शूरवीर को वीर क्यों कहा जाता है, जो वीर वही है जो दूसरों का सर नहीं काटे, उसको वीर नहीं कहा जाता है। जो खुद का सर काटने के लिए तैयार हो जाए उसी को वीर कहा जाता है। इसलिए महावीर को महावीर कहा गया। उनका ये महावीर ओरिजिनल नाम नहीं था, उनका नाम कुछ अलग ही था, लेकिन उनको महावीर इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपना सर काट के अलग कर दिया, यानी अहंकार को बिल्कुल निकाल दिया। तो इस प्रकार से इस मार्ग पे अगर हमें चलना है,
इस प्रवचन माला को ग्रहण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पतंजलि मुनि के ऊपर 100% श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो हमें कुछ भी हासिल नहीं मिल सकता है। तो अब थोड़े से कुछ अंतिम क्षणों में हम देखेंगे कि कुछ सूत्र के बारे में देखेंगे, सूत्र क्या होता है उसके बारे में। सूत्र का अगर सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो सूत्र यानी आपको मालूम है मंगल सूत्र के बारे में आपने सुना है कि मंगल सूत्र में एक धागा रहता है, उसमें क्या रहता है, अलग अलग बीट्स होते हैं, एक मंगल सूत्र बनता है। कुछ ब्लैक बीट्स होते हैं, कुछ सोने के बीट्स होते हैं, उससे मंगल सूत्र बनता है, यानी जोड़ने की एक माला है। लेकिन सूत्र क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल होता है। और पतंजल योग सूत्र के बाद कोई भी ग्रंथ सूत्र में नहीं है। उसके बाद जो भी ग्रंथ हैं वो ज़्यादा करके श्लोक में बताए गए हैं। श्लोक में क्या रहता है, चांस रहता है, कुछ भी आप ज़्यादा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सूत्रकार के ऊपर बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि जो सूत्र में एकदम तज्ञ लोग हैं उन्होंने सूत्र का डेफिनेशन, देखो सूत्र का डेफिनेशन है लेकिन श्लोक के माध्यम से यहाँ पे दिया है कि वो बता रहे हैं कि सूत्र, आदर्श सूत्र कैसा होना चाहिए, ये सब बंधन है वो सूत्रकार को फॉलो करने पड़ते हैं, तभी वो आदर्श सूत्र लिख सकता है। तो उसमें इस श्लोक में बताया कि अल्पाक्षरम, एक एक शब्द समझने जैसा है। अल्पाक्षरम यानी जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए सूत्र में वो नहीं है अल्प अक्षर, मीनिंग उसमें समाई होगी अल्प अक्षर, कम से कम अक्षरों का इस्तेमाल करना है। अक्षर समझ रहे हैं, अक्षर है ये शब्द भी नहीं है। अक्षरों को जोड़ेंगे राम तो राम शब्द बनता है ना। तो वो अक्षरों को भी क्या करना है, कम करना है। शब्दों को तो कम करना ही है, अक्षरों को भी कम करना है, कम से कम अक्षरों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए था कि उस समय में पाठांतर, जैसे मैंने कहा कि उस समय में कोई लिखने की वो नहीं था, साधन नहीं था, तो पाठांतर से ही आते थे। अब पाठांतर करेंगे तो जितने कम शब्द होंगे उतना जल्दी से पाठांतर हो सकता है, याद पड़ सकता है, इसलिए कम से कम शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। असंदिग्धम यानी असंदिग्धम माने क्या कि कोई संदिग्ध ना, कोई संदेह नहीं, यानी सूत्र कोई पढ़ रहा है तो उसके मन में कोई संदेह नहीं कि इसका अर्थ ये होगा कि ये होगा, ऐसा मन में संदेह उत्पन्न करने वाला सूत्र नहीं होना चाहिए। कोई भी संदिग्धता या तो संदेह नहीं बचना चाहिए मन में जब उसको कोई पढ़ता है। सारवत यानी उस सूत्र में पूरा सार आना चाहिए। आप देखते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता, कोकम शरबत का कुछ कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है जूस, फिर हम उसमें पानी डालते हैं तो वो शरबत बनता है। तो क्या है, यहाँ पे भी सब चीजें जो है उस छोटे से सूत्र में सब समाया होना चाहिए ज्ञान। फिर उसके ऊपर हमें खत पानी डालना है, यानी अपने चिंतन मनन का पानी डाल के फिर उसका हमें अर्थ निकालना है। लेकिन कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सूत्र बहुत ही कॉम्पैक्ट, यानी उसका जो सार है उस सूत्र में होना चाहिए। विश्वतो मुखम यानी विश्व के सभी लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट लोग सिर्फ जो हाई लेवल के लोग हैं उनको ही समझे, नहीं, सभी को समझ में आए ऐसा सूत्र होना चाहिए। तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा तो वो सूत्र खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए विश्वतो मुखम कहा है। अस्तोभ्यम यानी अर्थ पूरा समझ में आना चाहिए, अर्थ उसमें पूरा होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। अस्तोभ्यम अनद्वंच यानी क्या कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, कि व्याकरण की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सूत्रम सूत्र विदो विदुहु, सूत्र विदो विदुहु यानी ऐसे जो सूत्र जो में क्षेत्र, सूत्र के क्षेत्र में जो तज्ञ है, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये व्याख्या की है कि ऐसा सूत्र होना चाहिए, इस प्रकार के ये लक्षण सूत्र में होने चाहिए। ये सब बंधन सूत्रकार के ऊपर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सूत्रकार अगर एक अक्षर भी अपने सूत्र से कम कर पाया तो उसको पुत्र जो जन्म होता है ना, ऐसा लाभ उनको मिलता है। तो इसलिए सूत्रकार कोशिश करते हैं कि अपने सूत्रों में कम से कम शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी मीनिंग समझनी चाहिए, ऐसा हट उनके ऊपर होता है। तो सूत्र तो समझना तो डिफिकल्ट है, लेकिन दिखना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सूत्र की व्यापकता के बारे में देखेंगे तो प्रचंड व्यापकता होती है कि एक एक सूत्र पे एक एक घंटे का विवेचन करने वाले भी लोग होते हैं, एक एक घंटा बोलते हैं एक एक सूत्र में। अब अगले प्रवचन में हम 2 सूत्रों के ऊपर बोलेंगे 1 घंटे के लगभग। तो ऐसा भी उतना नॉलेज एक सूत्र में समाया जाता है, जिसका बहुत ही अच्छी उपमा दी है ज्ञानेश्वरी में। ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि आप सूर्य देखते हैं ऊपर, वो आपकी खिड़की से आता है, एक छोटा सा बाउल रखिए पानी का, उसमें आपको सूर्य का बिंब दिखेगा, उसमें यानी उसकी प्रतिमा दिखेगी।
यानी इतना विशाल सूर्य आपको उसमें छोटा सा दिख रहा है उसमें, लेकिन कितना विशाल है, कितनी ऊर्जा उसमें समाई हुई है कि पूरा विश्व उसके ऊपर हम जिंदा हैं सूर्य की शक्ति के ऊपर। तो लेकिन उसका प्रतिबिंब हम एक छोटे से बाउल में भी ला सकते हैं। यानी एक सूत्र में इतना ज्ञान है कि वो बहुत सारा उसमें से मीनिंग निकल सकता है। लेकिन क्या है, इनको अगर समझना है तो अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव लेना बहुत जरूरी है। जैसे शक्कर मीठी है, अगर कोई उसके ऊपर व्याख्यान दे तो उसको समझेगा नहीं हमको, लेकिन जब हम टेस्ट करके देखेंगे तभी हमको उसका मिठास का अनुभव होता है। तो आपको भी इसका टेस्ट करना चाहिए, तभी हमें उसका अनुभव आना चाहिए। जैसे हम सिखाते हैं, हमारी संस्था की प्रथा है स्थिर सुखम आसनम, जिनका निर्माण हमारे गुरुजी ने किया था लगभग 1981 में, कि बहुत सारी संस्थाएं सिखाती है आसन, लेकिन वो स्थिरता के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। और हमारी संस्था में पहले ही वर्ग से स्थिरता के ऊपर ध्यान देते हैं। 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और जाके पंडित के कोर्स में तो आधा घंटा एक आसन को स्थिर रखते हैं। और जब आधा घंटा किसी आसन में स्थिर होते हैं तभी उस आसन की अनुभूति हमें आने लगती है। तो इसीलिए एक एक सूत्र जो है उसकी अनुभूति लेनी है तो उसकी हमें उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी उसकी अनुभूति हम ला सकते हैं। तो जो बुक्स जो हैं, जो यहाँ पे मैं रेफर करने वाला हूँ हमारे इस सीरीज के लेक्चर्स के, वो है मुक्ति के 4 सोपान, लाइट ऑन योग सूत्र पतंजलि अयंगर जी का, फिर डॉक्टर वर्तक जी का पतंजल योग विज्ञान निरूपण, साइंस ऑफ योगा IK तैमिनी, पतंजल योग सूत्र ओशो जी के जो प्रवचनों के आधारित बुक है, पतंजल योग दर्शन जो आनंद ऋषि जी ने लिखा है, योग सागर श्री सावंत जी ने लिखा है, पतंजल योग सूत्र करम्बरेकर जी ने लिखा है, फिर गीता प्रेस का पतंजल योग प्रदीपिका भी उपलब्ध है। फिर ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब मुझे मिली, अष्टांग योग के बारे में, योगा बुक करके, फॉरेन ऑथर है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। फिर सीडीज, जैसे मैंने कहा कि हमारे गुरुजी की प्रवचन माला है पतंजल योग दर्शन प्रवचन माला, उसका भी आधार यहाँ पे लिया जाएगा। ओशो जी के जो प्रवचन मैंने आपको कहा अल्फा एंड ओमेगा, उनका भी आधार लिया जाएगा। और रिसेंटली परसों ही मुझे एक सीडी मिली पतंजलि मेरी दृष्टि में, ओशो जी के भाई शैलेंद्र जी ने, ओशो शैलेंद्र जी ने उनको अपने वाणी से किया है। पहला पाद समाधि पाद का मुझे ये सीडी मिला है, उसका भी हम आधार लेंगे। अब अंत में सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि 196 सूत्र जो हैं पतंजलि ने बताए हैं, वो 4 चैप्टर्स में उन्होंने उसको डिवाइड किया है, कि एक ही चैप्टर नहीं है जिसमें 196 सूत्र है, उसमें 4 चैप्टर्स है। उसका नाम, स्पेशल नाम रखा है उन्होंने कहा है 4 पाद है, वो अध्याय भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा है गीता में अध्याय होते हैं, 18 अध्याय हैं, लेकिन उन्होंने अध्याय शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल क्या किया है, पाद शब्द इस्तेमाल किया है। और उसका कारण है कि ये 4 है। जो 4 पाद वाला जो प्राणी रहता है, जिनके पास 4 पांव, उनको देखा है बहुत ही बैलेंस्ड प्राणी है। स्टूल भी यहाँ पे रहेगा, अगर 4 पैर स्टूल के रहेंगे तो बहुत ही बैलेंस होता है। 3 पांव वाला स्टूल थोड़ा सा डर लगेगा कि उसको खड़ा होके नहीं कभी वो गिर नहीं जाए, और 2 पांव वाले स्टूल पे तो हम खड़े नहीं रह सकते। तो ये पाद शब्द का स्पेशल प्रयोग किया गया है कि बहुत ही बैलेंस्ड है। ये जो डिवीजन दिया है ना 4 पादों में, बहुत ही बैलेंस्ड है, इसलिए उसका पाद नाम रखा गया है। उसमें पहला पाद है जिसका नाम है समाधि पाद। योग यानी समाधि ऐसा भी कहा जाता है कि योग इज इक्वल टू समाधि। तो पहले पाद का नाम ही समाधि पाद है, जिसमें 51 सूत्र हैं, और जो भी कुछ पतंजलि मुनि को कहना है वो उन्होंने पहले पाद में कह दिया है। यानी पहले पाद के अंतिम सूत्र में उन्होंने निर्भीत समाधि का उल्लेख किया, और वहां पे एक्चुअली योग खत्म होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे के 3 पाद लिखे। ऐसा क्यों? कि बाद में उनको रियलाइज होगा ये पहला पाद थोड़ा डिफिकल्ट है, उच्च श्रेणी के लोग जो बहुत ही प्रगत साधक है उनके लिए है, तो ये सबको समझेगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनके शायद जो शिष्य होंगे उन्होंने उनको कहा होगा भाई ये तो हमको सबको समझेगा नहीं, आम आदमी को समझे, ऐसा भी कुछ उसका डिटेल बताएं। तो पहला पाद को पुस्तक करके भी हम कह सकते हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने से सबको ज्ञान आता है क्या? आजकल के स्टूडेंट सिर्फ पुस्तक पढ़ के एग्जाम दे सकते नहीं, उनको किसकी जरूरत पड़ती है? गाइड की जरूरत पड़ती है। तो गाइड का रोल जो है वो अगले 3 पाद करते हैं, और इसलिए उन्होंने पाद के 3 पाद लिखे हैं। इसका सेकंड पाद का नाम है साधना पाद, जिसमें उन्होंने एक्चुअली साधना मार्ग का उल्लेख किया है, जो अष्टांग मार्ग हम अपनाते हैं, उसमें 55 सूत्र हैं। तो ये जो समाधि बताइए, उस समाधि को कैसे साध्य करें, उसका मार्ग क्या है, वो साधना मार्ग में मिलता है। और फिर साधना मार्ग में जब आप अपनी प्रगति करते जाते हैं तो कुछ अलौकिक अनुभव, कुछ सिद्धियां, कुछ विभूतियां आपको हासिल होती हैं।
इसलिए तीसरे पाद का नाम विभूति पाद रखा गया है, जिसमें 56 सूत्र हैं। यहाँ पे कुछ मतभेद है, कोई कहते हैं 55 सूत्र है, कोई कहते हैं 56 सूत्र है, लेकिन हम 56 ही समझेंगे उसको। और फिर विभूति जो होती है, सिद्धियां मिलती है, तो लोग चमत्कार दिखाते हैं कि हमको ये चमत्कार मिला, तो वो पतंजलि मुनि कहते हैं कि सिद्धियां जो है, चमत्कार जो है, विभूतियां जो हैं, अब इस विभूति के बारे में अगर भगवत गीता में भी 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने विभूतियों का उल्लेख किया है। तो ये चमत्कार जो है, इन चमत्कार के चक्कर में पड़ना नहीं है, पतंजलि कहते हैं, उससे हमें आगे जाना, बिकॉज वो लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य कुछ चमत्कार हासिल करना या चमत्कार करके दिखाना या सिद्धियां दिखाना, ये नहीं है। उसको छोड़ना है और उसको छोड़ के क्या करना है, आगे बढ़ना है। और जो अंतिम लक्ष्य है योग का, जिसको कहते हैं कैवल्य पाद, यानी 4th पाद, जिसमें 34 सूत्र है, उस लक्ष्य तक जाना है। अब कैवल्य यानी केवलता, यानी अकेला, एक, सिर्फ एक बचता है वहां पे, उसमें न मैं बचता हूं, न शरीर बचता है, न मन बचता है, न आत्मा। आत्मा का भी विलीनीकरण हो जाता है, किसमें, उस परमात्मा स्वरूप में। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम ममः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्दाह परम ममः, ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जहां पहुंच के, परमात्मा के पास पहुंच के फिर वापस इस संसार में आने का कोई लक्ष्य नहीं है, उसी को कहते हैं कैवल्य अवस्था। वही मेरा परम धाम है। यानी कैवल्य तक जाना है, यानी आपको सब छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी हम कैवल्य की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही लंबा सफर है, इसका एक एक प्रवचन में हम इसकी मीनिंग एक एक सूत्र की देखते जाएंगे, लेकिन इस आज के इस प्रवचन का अंत हम करेंगे। जो सबसे पहला पाद है, उसका जो पहला सूत्र दिया है, वो बताया उन्होंने, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम 3 शब्दों में बताया है, और उसकी शुरुआत की है अथ शब्द से। अथ शब्द एक शुभ चिंतक होता है, शुभ शब्द होता है, और बहुत सारे ग्रंथों की शुरुआत अथ से होती है, इसलिए भी उन्होंने अपनी शुरुआत अथ से की है। तो आज इस शुभ अवसर पर, वर्ल्ड हेल्थ डे पे, आज हमने इस प्रवचनमाला की शुरुआत की है, और शुभ शब्द अथ से हम इसका अंत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले हम लोग यहाँ पे विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। सभी तैयार हो जाए, विश्व शांति की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति
सावधान, धीरे से आंखें खोलेंगे।